हाँ तो दोस्तों, आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग आई, हमारी जो है कि टेंशन बढ़ाई। हमारा किंग बाबर आजम 3 नंबर से 9 नंबर पे चला गया, जिसका जो है कि बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और जेम्स एंडरसन ने किंग कोहली की जो है कि तारीफ करते हुए कह दिए, सुनहरे पन्नों में लिख दिया कि किंग विराट कोहली जो हैं कि ओडीआई क्रिकेट के सफल बैट्समैन हैं सबसे ज़्यादा, और जो है कि ओडीआई क्रिकेट के चेस मास्टर हैं। सबसे ज़्यादा बड़े बैट्समैन जो हैं वो किंग कोहली हैं। तो किंग बाबर आजम और किंग कोहली के लिए लाए हैं हम एक ही वीडियो। अगर अच्छा लगे तो भाई साहब सब्सक्राइब करते जाएं, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो जो है कि जेम्स एंडरसन ने क्या क्या कहा है कोहली के बारे में, और वाकई कोहली ने इतने रन इतना कुछ करके रखा है, वो एंड में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग, जिसके आने के बाद हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारे जो है कि पसलियां काम करना छोड़ गई हैं भाई। हमारी क्रिकेट पे इतना जवाल, इतना जवाल, इतना जवाल के जवाल पे जवाल, जवाल पे जवाल। भाई साहब, जो क्रिकेट हमारा उरूज पे चल रहा था वो जवाल पे जवाल उसके ऊपर आ ही रहा है। मतलब कोई खुशी नहीं है क्रिकेट के मैदानों से, कोई खुशी नहीं मिल रही हमें, ना किसी प्लेयर से, ना टीम से, कुछ भी नहीं है। ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान ने टेस्ट मैच हारा, ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई। वनडे वर्ल्ड कप में क्या हालत हुई, वनडे एशिया कप में क्या हालत हुई, बायलेटर सीरीज़ में हमारी क्या हालत हो रही है। छोटी टीमों से हम मुसलसल हारते जा रहे हैं। अभी अभी जैशा कल जो है कि चेयरमैन बन चुका है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो है कि आज हमारा बोब्जी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर से लेके 9वें नंबर पे जाके पहुंचे हैं। वजह क्या? वजह ये कि लास्ट 14 इनिंग में एक 50 भी बाबर आजम का नहीं आया। लास्ट 7 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 14 इनिंग, किसी मैच में बाबर आजम ने 40 रन की इनिंग भी नहीं खेली है। इसी वजह से जो है कि रैंकिंग में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। पहले तो दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे आया, अब तीसरे से जो है कि चले गए हैं 9वें नंबर पे। 6 दर्जे जो है कि तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली जो है कि बाबर आजम को मिली है, 6ठे नंबर पे पहुंच गए हैं। ये रैंकिंग जो है कि अपडेट होने के बाद हम सर पकड़ के बैठ गए। भाई, हमारा क्रिकेट का जो उरूज था, जो हमारे अच्छे दिन थे, वो कब आएंगे? चलो उरूज को छोड़ दो, अच्छे दिन कब आएंगे? जवाल के ऊपर जवाल, जवाल के ऊपर जवाल, जवाल के ऊपर जवाल बढ़ता ही जा रहा था। और बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनको बाबर आजम की रैंकिंग हजम ही नहीं हो रही थी। अब उनको लग रहा होगा कि वाकई आईसीसी है। हम बोलते हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, कुछ लोग बोलते हैं कि आईसीसी पीसीबी, लेकिन अब तो नहीं बोल सकते ना। अब तो बाबर आजम 9वें नंबर पे पहुंच गया है। अब तो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हमारी जो है कि एक और हार हो गई, हमारे लिए एक और सदमा है, जो सदमा बहुत बड़ा है। मतलब कोई खुशी नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में अरशद नदीम को निकाल कर, कोई अच्छी खबर नहीं है अरशद नदीम के अलावा क्रिकेट में या किसी और स्पोर्ट्स खेल में। ऐसा कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा भाई, कभी कुछ भी नहीं। अभी ये रैंकिंग जिसके सहारे हम कुछ वीडियोस कर रहे थे, कुछ उछल रहे थे हम, हमारा किंग तीनों फॉर्मेट में जो है कि टॉप 5 में चल रहा है, अब जो है कि टॉप 10 में आ गया है, 9वें नंबर पे है। अगर अगले टेस्ट मैच में अच्छी इनिंग नहीं आई तो वो जो है कि 13वें नंबर पे चले जाएंगे। बाबर आजम टेस्ट में नंबर 1 आने थे और वो नंबर 10 से बाहर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन कोई नहीं, वक्त हर किसी के ऊपर आता है बुरा। जो इस दुनिया में, इस धरती पे इंसान आता है, उसके ऊपर अच्छे वक्त भी आ जाता है, अच्छा वक्त भी आ जाता है, बुरा वक्त भी आ जाता है। तो ये वक्त है जो किसी का यार नहीं, कभी तेरा है तो कभी मेरा है। हाँ, आज अगर बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। ये बाबर कमबैक करेगा, ये हमारा किंग कमबैक करेगा। हाँ, ये किंग है जो कमबैक करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर ये किंग ही नहीं है। लेकिन वो किंग कैसा जो कमबैक ना करे, ये नामुमकिन है। बाबर कमबैक करेगा। फॉर्म में अगर वो नहीं है तो कुछ लोगों की औकात हमें नज़र आ रही है, कुछ लोगों की हैसियत नज़र आ रही है। कुछ लोग बिल में छुपे हुए हैं, नालियों में, गटरों में पड़े हुए हैं, रेंग के बाहर आ रहे हैं। उनका पता चल रहा है, जिनमें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी हैं, जिनमें वो लोग भी हैं
जो कभी बाबर आजम की तारीफों के बुलंदिए बांध रहे थे और आज बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको एक और मौका मिल गया तनकीद करने का कि पाकिस्तान का लेजेंड कैप्टन बाबर आजम, लेजेंड प्लेयर, टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 से बाहर हो चुका है। तो ये थी हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान वाली बात। अब बात कर लेते हैं किंग विराट कोहली की, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिग्गज विराट कोहली। जेम्स एंडरसन विराट कोहली को तकरीबन टेस्ट क्रिकेट में वनडे टी20 को हटाकर सिर्फ टेस्ट में 6-7 बार वो आउट कर चुका है। हाँ, जेम्स एंडरसन, उसने किंग कोहली के बारे में कहा है कि वनडे का सबसे बड़ा बैट्समैन जो है कि मैं कोहली को मानता हूँ, चेस मास्टर। हालांकि उसने ये बात जो है कि बोली है वो 110% हकीकत है, क्योंकि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का 50-100 का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर कौन है? जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता था इंडिया की तरफ से। हाँ, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर कहा जाता था, लेकिन उसको जो है कि चुनौती दे दी किंग कोहली ने। सचिन तेंदुलकर ने जो है कि 460 से ज़्यादा मैचेस खेलकर 49 लगाए हैं वनडे के। वनडे में 460 से ज़्यादा मैच खेले हैं, सिर्फ 49 हैं। और विराट कोहली ने जो है कि 290वां जब उसने मैच खेला था उसमें उसने अपना 50 किया था। वो मैच भी कौन सा था? सेमीफाइनल 2023 का वर्सेस न्यूजीलैंड, वो उसका 290वां मैच था। और 290 मैचों में इसने जो है कि 50 मुकम्मल किए थे किंग कोहली ने। 50 में से मैंने जहां तक चेक किया है किसी वेबसाइट पे, वहां पे पता चला है कि विराट कोहली के 50 में से 24 जो हैं कि रन चेस में है। लेकिन फिर एक न्यूज़ मैंने सुनी, उसमें बताया गया कि विराट कोहली के 27 ओडीआई के 100 सिर्फ रन चेस में हैं। तो 27 या 24, अगर 27 है तो भी ग्रेटेस्ट प्लेयर है, अगर 24 हैं तो भी जो है कि सफल प्लेयर हैं बाबा विराट कोहली ओडीआई के। रन चेस में अभी तक जो विराट कोहली की अगर बात दूसरे नंबर का कोई प्लेयर है तो वो सचिन है, जिसके 1600 है रन चेस में। अब सचिन तेंदुलकर 49 ओडीआई के 100 बना चुका है। 49 में से जो है कि 1600 उसके किसके हैं? रन चेस के हैं। और बाकी के 34, 33, 35 इतने ही कोई बच रहे हैं, वो उसके जो है कि फर्स्ट बैटिंग करके उसने बनाए हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। जितने उसने मैचेस खेले हैं उतने मैचेस अगर रिकी पॉन्टिंग खेल जाता तो भी 50-100 आ जाते। बाबर आजम अगर खेल लेता है तो भी 50-100 बना ही लेगा। 100 वनडे मैचों में बाबर आजम के आपको पता है 1900 आ गए हैं। तो अगर ये भी 400-450 मैचेस खेले, ये भी 50 बना लेगा। तो मसला वहाँ है कि विराट कोहली ने जिस जो है कि लीड से 50-100 बना है, वो देखो कहाँ 450 से ज़्यादा, कहाँ जो है कि 290 मैच और 50-100, और उसमें जो है कि 26-27 रन चेस के उसने 100 बनाए हैं, जिसमें काफ़ी मैचेस ऐसे हैं जो उसमें उस विराट कोहली ने अकेले अपने दम पे चेस करवाए थे। काफ़ी ऐसे टारगेट जो 300, 350 के टारगेट कोहली टिका रहा, डटा रहा, चेस करवा के फिर जो है कि मैदान से चला गया कहाँ? ड्रेसिंग रूम में। तो ये था किंग कोहली के बारे में एक छोटा सा हमारा क्लिप। जेम्स एंडरसन ने वैसे वनडे क्रिकेट की बात कही, अगर हमसे कोई पूछे तो हम यही कहेंगे भाई ऑल फॉर्मेट लगा लो, वनडे लगा लो, टी20 लगा लो, टेस्ट लगा लो, आईपीएल लगा लो। कोहली की बात अलग है, कोहली का कोई सानी नहीं है। कोहली कोहली है, कोहली एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। अब कोहली के बाद कोई और कोहली नहीं आ सकता। कोई अच्छा बैट्समैन आ जाएगा, लेकिन कोहली जैसा कोई नहीं आ सकता। थैंक यू।